जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर उपस्थित हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यूपी विद्या ज्ञान वालों के लिए मैथ के कुछ शानदार क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हैं। और आज के इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ अंत तक देखिएगा। और आप भी अगर अपना एग्जाम पास करना चाहते हैं, वाकई आपने भी अपने माता पिता का सपना साकार करने का सोचा है, तो आज के इस वीडियो में पूरा अंत तक देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के साथ ही साथ तैयारी को बेहतर और शानदार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023-24 यूपी विद्या ज्ञान कक्षा 6 वालों के लिए शानदार और धांसू ट्रिक से तैयारी करने का एकमात्र मौका। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाएगा आप सभी लोग देख पाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन सेट हो चुका है और इसको हल करिएगा। हल करके आंसर कहां पर भेजना है? कमेंट सेक्शन में आंसर्स भेजते रहना है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को आंसर देना है इस क्वेश्चन का। क्या आएगा आंसर? देखिएगा जल्दी से, आंसर्स को देते रहिएगा और आप सभी अपने आंसर्स को फटाफट कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी ऐसी संख्या है, आप ये समझिएगा क्या कहा जा रहा है। ऐसी संख्या है जिसका कोई इकाई अंक 5 नहीं है, जिसका इकाई अंक 5 नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कैसे हल होगा तो आप सभी लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा। विकल्प ए में यहाँ पर है 45, यहाँ पर देखेंगे विकल्प बी 50 50, विकल्प सी देखेंगे 35 यानी 35, विकल्प डी है 75। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर्स को छाप दीजिएगा जल्दी से। तो बच्चों, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको 18 दिसंबर की जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से वादा रहा और आप अपनी तैयारी को शानदार करते रहिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी को हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह आप यहाँ पर समझ पाएंगे। आपसे कहा जा रहा है ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 नहीं है, इकाई के स्थान पर 5 नहीं होना चाहिए। तो आप ये समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पर सारी की सारी संख्या 2 नंबर की हैं, 2 डिजिट की हैं। तो आप देख पाएंगे इकाई का स्थान कौन सा होता है, ज़्यादातर लोग किस हाथ से लिखते हैं वही इकाई का अंक के साइड होता है। आपको हम देखिए यहाँ पर समझा रहे हैं, स्क्रीन पर समझने की कोशिश करिएगा। ये वाली साइड इकाई का अंक होता है। कौन सा होता है? इकाई का अंक इधर की साइड होता है यहाँ पर। अब आप ये समझिएगा, अगर ये सारी की संख्याओं को हम इस तरह से रखेंगे ऐसे लाइन में लगा करके, तो आप एक चीज देख पाएंगे किसका इकाई अंक यहाँ पर 5 नहीं है। तो आपका आंसर होगा कि बी वाले का इकाई अंक 5 नहीं है। यही तो हमसे पूछा जा रहा था और यही हमारा आंसर आ चुका है। विकल्प बी आपका एकदम राइट आंसर है। आई होप कि आपको आंसर समझ आया होगा कैसे किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को एकदम समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका, देखिएगा और इसका आंसर जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो आप सभी लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, मुन्ना एक किताब खरीदता है जिसकी कीमत 15 रुपए है। यदि उसके पास 50 रुपए थे, बताइए वह कितनी किताबें खरीद पाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसकी लैंग्वेज को समझिएगा। अब आप सभी से मेरा कहना है कि आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। अभी आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी मिलेगा इसी क्लास के अंदर, तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। और आइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। मुन्ना एक किताब खरीदता है जिसकी कीमत कितनी है? 15 रुपए। एक किताब की कीमत 15 रुपए है, उसके पास 50 रुपए थे, बताइए वह कितनी किताबें खरीद पाएगा। यानी इसका मतलब है कि वो 50 रुपए में जितनी भी किताबें मिलेंगी उतनी किताबें खरीदेगा। ऐसा नहीं कि वो एक खरीदे या दो खरीदे, जितनी 50 रुपए में मिल सकेंगी उतनी किताबें खरीदेगा। तो आपको क्या करना है, ये पता करने के लिए
50 को 15 से भाग कर देना, सिंपल तरीका तो ये है और आप पता कर पाएंगे कितनी किताबें खरीद पाता है। देखिए 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ कितना होता है 45, 15 चौकू 60, 60 ज़्यादा हो जाएगा, 60 रुपये है नहीं, तो 45 रुपये की किताबें वो खरीद सकता है, 3 किताबें खरीदेगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। देखिए अगर वो 5 किताबें खरीदे तो उसके पास कितने रुपए होने चाहिए, 75। 2 किताबों के लिए 30 रुपये, तो वो 2 क्यों खरीदेगा जब 3 खरीद सकता है। 3 के लिए 45 और 4 के लिए 60, तो 60 भी नहीं खरीद सकता है और 75 भी नहीं खरीद पाएगा। और 30 इसलिए नहीं खरीदेगा 30 रुपए की, क्योंकि उसके पास अभी रुपए बच जाएंगे, तो इसलिए 50 रुपए में 3 किताबें खरीद पाएगा। ये लैंग्वेज समझने की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस में क्या बताया जा रहा है ये आप समझने की पूरी कोशिश करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से दीजिएगा सभी लोग। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र में छायांकित रंगीन भाग के समतुल्य भिन्न को दर्शा रहा है। आपको ये बताना है रंगीन भाग के समतुल्य भिन्न कौन से विकल्प में दी गई है। अब आपको ये पता होना चाहिए भिन्नों का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सीधे आपको जल्दी से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और आप समझिएगा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप सभी लोग देख पाएंगे और आंसर जिसका भी आ चुका है वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है। इस तरह से ये यहाँ पर है। अब इसके देखिए इस तरह से अगर हम पार्ट में डिवाइड करें तो ये इसके कितने पार्ट बन रहे हैं आप ये समझ पाएंगे। यहाँ पर इसके 1, 2, 3 और 4 पार्ट बन चुके हैं। आपको हमने कई बार अपने क्वेश्चंस में बताया था कि आपको जब भी कभी कहा जाए कि रंगीन या छायांकित भाग समतुल्य भिन्न बनानी हो, बराबर भिन्न बनानी हो, तो आप पहले क्या करिएगा, इस तरह से भिन्न वाला यानी बटे का चिन्ह बनाइए। अब आपको क्या करना है, कुल आकृति कितनी है, कुल जो खंड है वो कितने हैं गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 हैं, 4 नीचे लिख लीजिएगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है रंगीन अगर पूछा गया हो तो रंगीन भाग गिनिएगा। 1 2 3, 3 है। रंगीन या छायांकित भाग की समतुल्य भिन्न पूछी है तो कितने भाग हैं रंगीन, 3। यही आंसर हो गया 3/4। 3/4 कहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 3/4 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विकल्प सी आपका सही आंसर है, यहाँ पर एकदम राइट आंसर आ चुका है। और आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और आज का होमवर्क का क्वेश्चन भी सभी को मिलेगा, तो आप सभी लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और क्लास को अंत तक देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार है। क्या कहा जा रहा है, 265 बराबर 13 दहाई प्लस 1 सैकड़ा प्लस डॉट 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 इकाई रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस पहले कई बार हमने अपने इसी यानी वीडियो क्लासेस के रूप में करवाए हैं अपने, तो आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। देखिए क्या करना होता है, तो जल्दी से आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 265, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 265 है, 265 ही रहेगा। अब आप इधर वाला देखिए, हमने आपको उस दिन बताया था दहाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। सैकड़े की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। अब इस तरह से आपको अगर याद होगा तब। और इकाई की वैल्यू 1 होती है। अब देखिएगा इधर जो हमें दिए गए हैं इसका हम क्या करेंगे, 13 दहाई को हम यानी संख्या के रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे देखिए 13 का गुणा 10 से 130, प्लस लगाएंगे। 1 सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100, और 1 का 100 से गुणा करेंगे तो 100 ही रहेगा। अब आपको ये बताना है कितनी इकाई आएंगी। इकाई का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कितने गुणा 1 रखेंगे हम। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 130 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 230 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर कितना रखें, 1 की गुणा में, तो आपको 265 लाना है। देखिए 265 बनाने के लिए यहाँ कितने की कमी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि 230 में कितना और जोड़ना पड़ेगा, तो हमें 35 जोड़ना पड़ेगा। और 35 की गुणा जब 1 से करोगे तो 35 ही रहेगा। सही आंसर क्या आ चुका है आपका, 35। और 35 आप किस तरह से निकाल पाए, समझ पाए होंगे आप सभी लोग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही सिंपल है, आपको ये पता होना चाहिए सारी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आ चुका है। नीचे दिए गए संख्या वाक्य का सही उत्तर क्या हो सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है सही उत्तर इसका क्या हो सकता है, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है देख लीजिएगा। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक संख्या वाक्य दिया गया है, फिर आपको आंसर्स दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर 40 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8, कितना आएगा 8, और बराबर में डॉट 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 बना है। तो आपको किस विकल्प में 8 के बराबर आंसर मिल रहा है, वही आपका आंसर होगा। 4 गुणा 1 बराबर 4 ही रहेगा, 2 गुणा 2 बराबर 4 रहता है, 2 गुणा 4 बराबर 8 रहता है, और सही आंसर विकल्प सी आपका आ चुका है इस तरह से, और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो आपका सही आंसर क्या आ चुका है, सी नंबर का सही आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए क्या लिखा जा रहा है, आप ये पहले समझने की कोशिश करिएगा, तब आप अपना आंसर कर पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, श्याम के पास एक घन है। घन आप सभी लोग जानते हैं, जो पांचसा होता है, यानी लूडो खेलने वाला, जिसकी फलकों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। उसने घन को 3 बार लुढ़काया, यानी 3 बार उसने खेलने के लिए फेंका होगा इसे, 3 बार लुढ़काया, उसे तीनों बार समान संख्याएं मिली। कैसी संख्याएं मिली, समान संख्याएं मिली। जो संख्याएं मिली उनका जोड़ क्या नहीं हो सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जो संख्याएं मिली हैं उनका जोड़ क्या नहीं हो सकता है। आप ये समझिएगा, अगर उसे तीनों बार समान संख्याएं मिली हैं, 3 बार समान संख्या मिल रही है, तो देखिए अगर 1 गिरा होगा पहली बार, दूसरी बार भी 1, तो तीसरी बार भी 1 गिरा होगा। इस तरह से क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन हमें चाहिए क्या नहीं हो सकता है, तो ये वाला तो होगा नहीं। दूसरा आप देख सकते हैं, अगर 2 2 3 बार गिरेगा, 2 2 और 2, अब आप देखेंगे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 हो सकता है। लेकिन इसमें 6 कहीं नहीं दिया गया है। आप ये देखेंगे कि 3 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 कहीं पर नहीं आने वाला है, यानी 3 बार अगर समान संख्या आएगी तो 5 कहीं पर नहीं आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 12, 12 देखिए किस तरह से आ सकता है, 12 4 4 3 बार गिरा होगा तब 12 आ सकता है। तो 12 यहाँ पर आया होगा, लेकिन हमें नहीं वाला चाहिए था, तो नहीं वाले के लिए केवल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प। 18 देखिए इस तरह से आया होगा, 6 6 3 बार गिरा है, और हमें क्या चाहिए, हमें अपने आंसर के अनुसार अपना उत्तर देना है। तो हमें ये चाहिए था कौन सा जोड़ नहीं हो सकता है, तो 5 नहीं हो सकता है, बाकी के सारे हो सकते हैं। तो आप सभी समझ पाए होंगे किस तरह से आंसर आपका आ चुका है, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो है आज का होमवर्क का क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, उस खुशखबरी को जरूर सुनिएगा। चलिए जल्दी से आज की खुशखबरी को बताते हैं। भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने कथन या वाक्य में कहा था, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, आप ये समझ पाएंगे। अगर आप भी वाकई तैयारी करवाते हैं अपने बच्चे की यूपी विद्या ज्ञान की, तो आपको पता होगा मार्केट में ऐसी कोई भी बुक नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा, यूपी विद्या ज्ञान की मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं बनी है जिससे आपके बच्चे का सिलेक्शन हो सके। तो यूपी विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने हेतु बेस्ट बुक कौन सी है, जिससे पढ़ करके 300 प्लस बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं मुख्य परीक्षा में, तो ये है हमारे द्वारा तैयार की गई ई बुक। और ई बुक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक का मतलब होता है पीडीएफ फाइल के रूप में हमारा ऑनलाइन कोर्स। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, पहले ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए लिखित एवं भौतिक परीक्षा के लिए जो ई बुक बनाई गई है, पिछले साल के प्रश्न पत्रों सहित पिछले साल का प्रश्न पत्र यहाँ पर कौन कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखिए 2022 का प्रश्न पत्र, 2020 का प्रश्न पत्र, और यहाँ पर क्या मिलेगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको, मॉडल
और प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। अब साथ ही साथ और क्या मिलेगा तो देख सकते हैं, नए सिलेबस नए पैटर्न पर आधारित आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। 300 प्लस बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनके अनुभव से और मेरे पिछले 5 ईयर कोचिंग के एक्सपीरियंस के अनुसार जो क्वेश्चंस आने की संभावना है वो क्वेश्चन सारे के सारे इस कोर्स में आपको इंक्लूड मिल जाएंगे। यानी संपूर्ण कोर्स आपको मिलने वाला है। अभिरुचि, गणित और हिंदी के क्वेश्चंस यानी हिंदी, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको इस संपूर्ण कोर्स के अंदर मिलेंगे। अगर आप भी इस कोर्स को यानी ये जो कोर्स है अब आपको ये जरूर समझ लेना चाहिए, आपको ये कोर्स कहीं पर भी मार्केट में नहीं मिलेगा, यानी कहीं पर बाजार में नहीं मिलेगा, कहीं दुकान पर नहीं मिलेगा। आपको ये मिलेगा कहाँ, ये जरूर समझिएगा। ये जो कोर्स है आपको खरीदना पड़ेगा। मेरे द्वारा तो तैयार किया गया जो कोर्स है इसको आप खरीद सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में खरीद पाएंगे, क्योंकि इस पर चल रहा है अभी भारी छूट का ऑफर। अगर देखिए आप समझ लीजिएगा, ये कोर्स आपके फोन पर मिलेगा, केवल फोन पर ही आप खरीद सकते हैं और वो भी किस पर, व्हाट्सएप के द्वारा ही खरीदा जा सकता है। व्हाट्सएप पर आपको ये कोर्स हम अवेलेबल करा देंगे। देखिए ऑनलाइन कोर्स या ई बुक क्या होती है, एक पीडीएफ फाइल होती है बड़ी सी। तो इस पीडीएफ फाइल में क्या है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। एक बड़ी सी पीडीएफ फाइल होगी और इसमें आपको सारा का सारा जो हमने अभी आपको बताया प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ यहाँ पर संपूर्ण कोर्स जो भी हिंदी, गणित और अभिरुचि के क्वेश्चन है वो सारे के सारे, मॉडल प्रैक्टिस सेट ये सारा कुछ आपको मिलेगा। आप भी लाजवाब और बेहतरीन तैयारी करवाना चाहते हैं अपने बच्चे की, तो इसे खरीदने के लिए आपको क्या करना है ये आप समझ लीजिएगा। पीडीएफ के रूप में आपके फोन में मिलेगा, ये आपके घर पर नहीं पहुंचाया जाएगा, ना ही कोई फोटो कॉपी है, ना ही कोई बुक है। ये है इलेक्ट्रॉनिक बुक जिसे पीडीएफ कहते हैं, ई फाइल। तो आप समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा इसका पेमेंट्स के बारे में समझ लीजिएगा और ये इतनी छूट कब तक मिलेगी आपको। तो यूपी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 वालों के लिए ऑनलाइन कोर्स आज ही खरीदें। महाबचत ऑफर, भारी छूट का लाभ उठाएं। 13 सितंबर से मात्र 2 अक्टूबर तक, 13 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक इस कोर्स का जो प्राइस है वो 299 वाला कोर्स मात्र 149 रुपए में खरीद सकते हैं। इसके बाद 2 अक्टूबर के बाद ये कोर्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 अक्टूबर, इसके बाद ये महंगा हो जाएगा और महंगा कोर्स आप सभी लोग खरीदेंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप महंगा कोर्स कतई ना खरीदें, अभी आप कोर्स को खरीद सकते हैं जल्दी से जल्दी, तब आप ये आनंद यानी जो आपको ये भारी छूट का लाभ है वो उठा पाएंगे। यानी भारी छूट का लाभ उठाने के लिए 2 अक्टूबर से पहले कोर्स को खरीद लीजिए। और खरीदने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे जो हमारा नंबर दिया गया है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। यानी इसी नंबर पर आपको क्या करना है, जो नंबर देखिए दिख रहा होगा आपको इस तरह से हमारा, और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप में केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। कॉल बिल्कुल मत करिएगा, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर और सीधे लिखिएगा हमें आपका कोर्स चाहिए। और इसी नंबर पर, जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है, आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स भी कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड का भी सहारा ले सकते हैं। इस पर पेमेंट्स करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट मुझे अपने व्हाट्सएप के द्वारा भेजिएगा, हम आपको अपना ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करा देंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप जानकारी समझ पाए होंगे। समझ पाए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आज ही इस यानी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और आपको ये देखिए ऑनलाइन कोर्स के खरीदने के लिए जो पेमेंट्स है वो कितना करना है, 149 149 रुपये का इस क्यूआर कोड पर भी कर सकते हैं और इस नंबर पर भी कर सकते हैं। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है कि सर हमें कोर्स लेना है। ये नीचे भी आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं आज के होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों जैसा कि अभी आपने देखा मेरे द्वारा मेरा तैयार किया गया ऑनलाइन कोर्स आ चुका है, ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप भी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो 2 अक्टूबर तक कोर्स को भारी छूट के साथ खरीद सकते हैं, इसके बाद कोर्स महंगा होगा। अब आज का होमवर्क का क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कैसे देना है ये समझ लेना चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखिए किस तरह से देना है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में HW बनाना है, HW का जो भी ABCD आंसर लगे वो यहाँ पर लिखिएगा। फिर नीचे आपको अपना नेम लिख देना है, नेम लिखिएगा और नेम के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी लिख देना है यानी जिले का नाम। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो अंकों इतने कामा इतने से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का उचित उत्तर है। आपको ये आंसर देना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आंसर को सही भेजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आज का होमवर्क का क्वेश्चन रहा और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।